कंजा से मेरे ताऊ जी चाचा लोग जो हैं उन्होंने हमारे पापा की सारी संपत्ति हड़प ली। अभी नई नई शादी हुई। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हमारे ऐसे व्यक्ति की जो कि पटना सीतामढ़ी बिहार से आया एक व्यक्ति गुरुजी से प्रश्न करता है कि गुरुजी, हमारी अपनी हाल ही में शादी हुई है, हमारी पत्नी जरा सी बात से हमसे नाराज हो जाती है। हमारा मन था कि हम आपका दर्शन करें और हमारी पत्नी आपका वीडियो बहुत देखती है, बहुत फॉलो करती है आपको, लेकिन पता नहीं किस बात से नाराज हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो जी मैंने देखा है कि कलयुग हो या सतयुग, जैसे श्री राम जी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी भर पूरे कष्ट सहे और अंत में जब राजा बने फिर उसके बाद भी उनकी पत्नी छोड़कर उनकी पत्नी भी धरती में समा गई और वो भी विलीन हो गए। तो आज के युग में भी मैं देख रहा हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं वो फल फूल नहीं रहे हैं और जो बुरा काम करते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने तो ऐसे लोगों को देखा जो अच्छाई करते करते मर गए, उनकी जनरेशन आगे भी अच्छाई कर रही है पर वो नहीं फल फूल रहे हैं। और वहीं जो कुछ लोग बुरे कंजा से मेरे ताऊ जी चाचा लोग जो हैं उन्होंने हमारे पापा की सारी संपत्ति हड़प ली और फिर भी वो आज काफी अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो ये इसके लिए क्या भगवान कब तक ऐसे अच्छे लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं? देखो ऐसा है ना बेटा, दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति हड़प ली और पांडवों की संपत्ति हड़प के उन्हें 12 साल का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। 13 साल पांडव वनवास में थे। जब वनवास से वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण गए 14वें वर्ष, कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन ने बोला मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। 15वां साल चालू हुआ। जिस समय 15वां वर्ष चालू हुआ महाभारत स्टार्ट हो गया। दुर्योधन को तो बड़ा मजा आ रहा था, मैंने हड़प लिया, मैंने उसकी पत्नी के भी कपड़े इसको निर्वस्त्र करने का चाहा, मैंने इनको वनवास दिया, मैंने इनकी संपत्ति हड़प ली। बड़ा मजा आया होगा ना दुर्योधन को। लेकिन 15वें साल क्या हुआ? सर्वनाश। ईश्वर के घर ना बेटा थोड़ा देर है। पर मैं तो देखा हूँ मेरे पिताजी 30 वर्ष से संघर्ष ही करते रह रहे हैं, उनका कब समय आएगा? आएगा आएगा। देखो आप बस धैर्य रखो, आप गलत ना करो। यदि आप सत्य के साथ हैं, देखो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। सच्चा व्यक्ति दुखी नहीं रहता बेटा। आप अच्छे कर्म करो, भगवान पे भरोसा रखो। आप दंड दे सको तो आप दंड दो। क्यों हड़प ली आपकी संपत्ति? क्यों नहीं आप लोगों ने एक्शन लिया? क्यों नहीं बोला? हमने बोला बट वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ की संपत्ति दे दी, ऐसे ही कुछ बातें। वो क्या कहते हैं, बरियाई से मैं मजबूत हूँ तो मैं हर चीज कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा कुछ लोग आज के दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आप लोग कोर्ट केस करो ना जी, उसमें लेकिन काफी समय भी जाता और वही तो 30 साल तो चली गए। हाँ। कोर्ट केस करते तो परिणाम आता। देखो भगवान भी उनका साथ देंगे जो कुछ करेंगे। अर्जुन गांडीव रख देता तो कृष्ण उनका साथ ना देते। अर्जुन का साथ श्री कृष्ण ने इसलिए दिया, अपने अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ेगा। यदि डर गए तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। क्यों डर गए आप? आपको भी तो भाई सब कुछ भगवान नहीं करेंगे ना, कुछ आपको तो अक्ल है, समझ है। अब आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बुरा हो रहा क्यों? भाई अधिकार के लिए लड़ना पड़ता। अधिकार के लिए अर्जुन को लड़ना पड़ा, लड़ो ना। आप अपना अधिकार, आपका जो खेत है, आपकी जो प्रॉपर्टी हो, ले ना अधिकार से, कोर्ट केस करो। जब आपके बाप के नाम पे है, चीज चढ़ी हुई, कोई कैसे ले सकता है? जी गुरुजी ले सकता है। तो फिर आप लोग लड़ना नहीं चाहते, ऐसे तो फिर लोग आपके जेब में हाथ डाल के सब कुछ निकालने को तैयार है। तो थोड़ा तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तब तक भगवान के भरोसे बैठे रहोगे। भगवान भी साथ देते हैं, लेकिन आप भी तो कुछ करो तब ना। जी गुरुजी, मेरे एक दूसरा सवाल था कि भारतवर्ष में जैसे नवरात्रि समय सभी लोग माता जी की पूजा करते हैं, शिवरात्रि के समय शिव जी, तो ऐसे कोई एक प्रिय भगवान नहीं है क्या कि हम उन्हीं की हमेशा आराधना किया करें? सारे भगवान प्रिय हैं, भगवान सारे ने एक ही ईश्वर है ना बेटा, रूप अनेक हैं। हमारे यहाँ सबके रूप में पूजा है। ओके। जैसे हमारे यहाँ तो नाग पंचमी आती है तो नाग को दूध पिलाते हैं, है ना। हर छठ आती है तो उस समय पौधों की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है, राम कृष्ण की पूजा है। भगवान एक ही है बेटा, लेकिन वह अनेक रूपों में है तो अनेक रूप में पूजते हैं वो। यही तो सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की कि हम लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, है ना। हमारे यहाँ सबकी पूजा है। शिव के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, कृष्ण के, जबकि मूल में ये सब एक है। जैसे माटी तो एक है, लेकिन माटी से कुल्हड़ बना, घड़ा बना, दिया बना, सकोरा बना, खिलौने बने, पात्र तो अलग अनेक हो गए, लेकिन माटी तो सब में एक है। उसी तरह तत्व ईश्वर तत्व एक है, पर वह नाम रूप में अनेक दिखाई पड़ते हैं। और हमारे सनातन की यही सुंदरता है कि अनेक रूप रूपाय वैष्णव प्रभु। धन्यवाद गुरुजी, मैं कुछ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। खुश रहिए जी राधे राधे जी। हम पटना सीतामढ़ी बिहार से आए हुए हैं। हाँ। आपका बहुत फॉलो करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। हमारी वाइफ है, हमारे जीजा जी हैं, हमारी दीदी वाइफ काहे बोलते हो, धर्म पत्नी काहे धर्म पत्नी। गुरु जी एक प्रश्न है कि अभी नई नई शादी हुई है। नहीं नहीं जी कब हुई? पिछले जनवरी फरवरी में। ठीक है जी जी। प्रश्न ये है कि आपका बहुत प्रवचन देखती है हमेशा, और हमारा दिल के अंदर से था कि कब आपसे दर्शन हो। और एक अवैध प्लान मिला, मेरे जीजा जी बिहार से आए, बोले चलिए गुरुजी से मिल के आते हैं, और दिल्ली से होते हुए हम आ गए। आपका दर्शन भी हो गया
और ये हमको एक प्रश्न है कि कभी कभी छोटा मोटा कोई बात हो कुछ हो तो आपस में मतलब गुस्सा हो जाती है कौन पत्नी? हमेशा। तो पत्नी गुस्सा हो जाया करो तो मना लिया करो ना। नहीं, थोड़ा थोड़ा बात में जैसे हो उसमें भी परेशान मतलब। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए। जी, मत जी। गुस्सा हो, जी। तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। हाँ, तो ऐसा बोल दिया करो। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल, बोले कि आपसे आप दर्शन- मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? तो खर्चा तो मुझे लेकिन जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। जी जी। ठीक है? जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी साल में एक बार आप रूठा करो तो ये मनाया करेंगे। जी सर। तो जल्दी मान जाया करो। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। तो बोल तो रहे हैं कि साल में एक बार तुम गुस्सा हुआ करो बस। जी। तो ये मनाया करेगी आपको। और बाकी वो महीने में 2 बार गुस्सा हो तो मनाया करो। तो हमारे पारिवारिक जीवन में तो बहुत समस्या है गुरुजी। क्या समस्या है? हर एक बात पे हम गुस्सा हो नाराज हो तो ये गुरुजी अच्छा नहीं लगता, इसके लिए आप आप गुस्सा होते हो? जी कभी कभी। काहे गुस्सा हो? गुस्सा होके क्या पाओगे? जी क्या पालोगे बताओ? जी कुछ नहीं। फिर काहे गुस्सा होना जब पाना कुछ नहीं है तो? काहे फिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करना गुस्सा करके? जी जी। प्रेम से रहो, हंसते रहो। पत्नी कुछ कहे हंस लो, वो कुछ कहे आप हंस लो, आप कुछ कहो खुश हंसते हंसते कट जाए। हंसो बिंदा। 84 लाख योनियों में ना आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा। जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ हाँ, कैसे हंसता बंदर? अच्छा ये बताओ, बकरी को हंसते देखा है? नहीं बकरे को देखा होगा। हाँ, बकरे को नहीं देखा सर। अच्छा बंदर को भालू को देखा होगा? नहीं नहीं नहीं, किसे हंसते देखा? बंदर को देखा। अच्छा, आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी अच्छा सुनो, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, खिलखिला सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों में कोई नहीं हंस सकता मनुष्य की तरह। इसलिए आपको हंसने का मौका मिला है तो जी भर के हंस लो। 84 लाख योनियों में चाह करके भी कोई जीव हंस नहीं पाता, क्योंकि केवल हंस की इजाजत मनुष्य को। हंसो, मुस्कुरा। धन्यवाद गुरुजी। जी राधे राधे जी, हम आगरा से आए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा गया। हमने बिहारी जी के दर्शन किए, आपके दर्शन किए, हम आपकी कथा सुनते हैं। और गुरुजी हमारी पत्नी की धर्म पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनको फिर भी छोड़ के यहाँ आ गए बिहारी जी के दर्शन करने, उनसे प्रार्थना करने, आपके दर्शन करने। पत्नी को भी ले आते। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। हमारा बहुत मन था, वो भी कह रही थी आने की। कोई बात नहीं। और फिर आना। गुरु जी हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे। मेरा प्रश्न ये है कि हारे का सारा खाटू श्याम हमारा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने कहा था, इनका नाम पहले खाटू श्याम होने के पहले ये बर्बरीक थे। बर्बरीक ने कहा था कि महाभारत के युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान ने सिर काट दिया था कि हारना तो कौरवों को है, तो क्या तुम कौरवों का साथ दोगे? फिर भगवान ने कहा कि तुम बलवान हो और तुम भक्त भी हो, तो मैं तुम्हें अपना नाम देकर केवल सिर के बल ही तुम्हें बिठाऊंगा। तो भगवान ने बिठाया और कहा कि जाओ, अब जो हारने वाले हैं हताश, मतलब हारने का मतलब ये नहीं कि आप अधर्म करें तो भी भगवान आपका साथ दें, नहीं, धर्म के रास्ते पर आप चल रहे हैं और यदि धर्म के रास्ते पर हार हो रही है तो हारे का सहारा खाटू श्याम जी बनते हैं। महाराज जी एक मेरा प्रश्न है कि एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं तो उसमें शाम की का उपयोग करना चाहिए कि नहीं? एकादशी में शाम को, दशमी के दिन शाम को कुछ लोग नहीं खाते, ना खाएं तो अच्छा है, और कोई खाए तो कोई और अपना नमक का कोई परहेज तो नहीं? सेंधा नमक खा सकते। धन्यवाद। ये आपके शीर्ष चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। गुरुजी आपसे मेरा एक प्रश्न, एक छोटी सी विनती है कि गले में एक साथ में एट ए टाइम तुलसी की माला और रुद्राक्षस की माला क्या पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं। दोनों इकट्ठी पहन सकते हाँ हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। गुरुजी मेरे बड़े अनोखे फूल, गुरुजी मेरे बड़े अनोखे फूल, मैं तो दासी इन चरणन की, मैं तो दासी इन चरणों की, करना न मुझको दूर, गुरुजी मेरे बड़े अनोखे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हम पटना सीतावटी बिहार से आए हैं और हमारी पत्नी हमसे जरा जरा की बात पर नाराज हो जाती है, तो हमारे गुरुजी ने बहुत एग्जाम्पल के तौर से बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर पत्नियां नाराज हो जाए तो पति को किसी ना किसी तरीके से उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि पत्नियां चाहती हैं कि हमारे पति हमारे ऊपर ध्यान दें, और किसी न किसी वजह से जब वो नाराज हो जाती हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए, कहीं कोई गिफ्ट देकर या कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों के साथ, या आपको नहीं रोकना चाहिए, या कोई उससे गलती हो जाए तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। ज्यादातर पतियों को ही ध्यान देना है कि हमें अपनी पत्नियों के साथ जीवन कैसे निर्वाह करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल वाला बटन दबाएंगे आप तो हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, राधे राधे।